खोखर राजपूत सदियों से अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। खोखर राजपूत भारत के इतिहास में अपनी वीरता और शूरता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ाई में इन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इन्होंने आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को खत्म किया, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे नरपिशाचों को धूल चटाई। परंतु लड़ते लड़ते ये धीरे धीरे कम और कमजोर होते गए और एक दिन ऐसा भी आया कि विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपनी प्रजा की जान माल और अस्मत की सुरक्षा के लिए इस्लाम का ढोल भी गले में बांधना पड़ गया। उनके शौर्य ने इस्लामी आक्रमणकारियों को कई बार हार का स्वाद चखाया, लेकिन समय के साथ खोखरों की संख्या और शक्ति घटती गई। विदेशी आक्रमणकारियों की क्रूरता ने उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया। यहीं से कहानी शुरू होती है शेख खोखर की, जिनके बेटे जशरथ खोखर ने इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा। जशरथ खोखर का उदय। जशरथ खोखर जो 1420 से 1442 ईस्वी तक खोखरों के राजा थे। उन्होंने पंजाब, जम्मू, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और खैबर पख्तूनख्वा पर शासन किया। 1431 ईस्वी में वे दिल्ली पर भी विजय प्राप्त करने में सफल रहे थे। शेख खोखर की मृत्यु के बाद जशरथ खोखर ने अपने पिता की विरासत संभाली। वह केवल एक राजा नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी योद्धा थे। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और पंजाब, जम्मू, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्रों पर अपना परचम फहराया। 1413 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली पर भी विजय प्राप्त की। यह खोखरों के इतिहास का सबसे स्वर्णिम अध्याय था। धर्म का पुनर्जागरण। जशरथ ने केवल युद्ध नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने खोखरों के बीच धर्म और स्वाभिमान की अलख जगाई। उन्होंने इस्लाम के बंधनों को तोड़कर खोखर राजपूतों को फिर से हिंदू धर्म में लौटने के लिए प्रेरित किया। कश्मीर के राजा जैन उल आबदीन की मदद के लिए उन्होंने अली शाह को हराकर उसकी सत्ता समाप्त कर दी। इस बात को विस्तार से देखते हैं। राजा शेख खोखर की मृत्यु के बाद जशरथ खोखर राजा बने और उन्होंने बचे खुचे इस्लाम का बोझ अपने कंधे से उतार फेंका। कश्मीर के राजा जैन उल आबदीन द्वारा सहायता मांगे जाने पर उन्होंने अली शाह के विरुद्ध उसकी सहायता की और अली शाह को हराया। दिल्ली के शैतान खिज्र खां की मृत्यु का समाचार पाकर वीर जशरथ ने व्यास और सतलज नदी पार की और वह उन धर्मांतरित हिंदुओं पर टूट पड़े जो मुस्लिम गिरोहबाज गुर्गे बनकर सारी क्रूर मुस्लिम कलाएं सीख चुके थे। राजा जशरथ की चमकती तलवार को देखकर ये नए धर्मांतरित हिंदू तलवंजी के राय कुमालुद्दीन और राय फिरोज 9-11 हो गए। लुधियाना, रोपड़ और जालंधर के क्षेत्र को राय जशरथ ने अपने अधिकार में ले लिया। मजबूर होकर जीरक खान ने जालंधर दुर्ग भी सौंप दिया। मुस्लिम कपट की आदत से लाचार अपनी नाक बचाने के लिए जीरक खान ने जशरथ राय के सहायक तूष्ण राय के एक पुत्र का अपहरण कर दिल्ली ले जाने की योजना बनाई। जालंधर के किले से 3 मील दूर बेनी नदी के किनारे जशरथ का पड़ाव था। उन्हें इस योजना की भनक मिल गई। उन्होंने स्वयं जीरक खां को पकड़ा, कैद किया और लुधियाना पहुंच गए। जब सुल्तान मुबारक शाह को जशरथ के बढ़ते साम्राज्य की खबर लगी तो उसने अपनी पूरी सेना के साथ पंजाब की ओर कूच किया, लेकिन जशरथ ने अपनी रणनीति से उसे हर कदम पर मात दी। मूसलाधार बारिश के बीच जशरथ ने नदियों और नावों का उपयोग कर सुल्तान की सेना को लाचार कर दिया। दिल्ली सुल्तान मुबारक शाह को अब वीर हिंदू नेता जशरथ गख्खर से खतरा पैदा हो गया। जशरथ एक वीर हिंदू राजा तथा पंजाब और सिंध का शेर था। मुस्लिम लुटेरा मलिक सुल्तान शाह लोदी जशरथ की विजयी तलवार के भय से लुधियाना दुर्ग में थर थर कांप रहा था। उसने गिड़गिड़ाकर दिल्ली के सुल्तान मुबारक शाह से सहायता मांगी। जशरथ के शक्ति उत्थान को मुबारक अपनी गद्दी के लिए खतरनाक समझ रहा था। 1421 को उसने दिल्ली से पंजाब के लिए प्रस्थान कर दिया। मूसलाधार वर्षा के बीच दोनों ओर की सेनाएं नदी के आर पार लुधियाने के समीप खड़ी थीं। उस स्थान की सारी नौकाएं जशरथ के अधिकार में थीं। काफी प्रयास के बावजूद लुटेरी मुस्लिम सेना को एक नाव भी नहीं मिली। लाहौर, जिसे प्राचीन समय में लवपुर कहा जाता था, पर विजय प्राप्त करना जशरथ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 35 दिनों तक घेराबंदी के बाद जशरथ ने लाहौर किले को जीत लिया। मुबारक के पीछे ही पीछे जशरथ भी था। उसने लाहौर के किले को घेर लिया। लाहौर के किले के घिरे मुसलमानों पर
35 दिन तक आक्रमण कर जशरथ उसकी सेना का सफाया कर रहे थे। मुस्लिम भक्ति दिखलाता हुआ उसकी पीठ पर मुसलमानों का पिट्ठू बना जम्मू का राजा भीम कलानौर में जशरथ की सेना पर हमला कर रहा था। जशरथ अडिग अजेय खड़े थे। भीम पराजित हुआ। सुल्तान चुपके से दिल्ली सरक गया। भीम की हिंदू सेना अपने हिंदू द्रोही राजा की मृत्यु से मुक्ति की सांस ली। उन्होंने वीर हिंदू जशरथ को अपना राजा स्वीकार कर लिया। जब मुबारक शाह दिल्ली लौटकर मौज मस्ती और रंगरेलियों में डूबा हुआ था, तब वीर जशरथ ने लाहौर, कलानौर, जालंधर और कांगड़ा के साथ सारे पंजाब को अपने अधिकार में ले लिया। उनके शासनकाल में पंजाब ने धर्म और स्वतंत्रता का एक नया अध्याय लिखा। उन्होंने दिखा दिया कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए साहस और दृढ़ संकल्प से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। भारतीय इतिहास के उन स्वर्णिम पन्नों में जहां धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए असंख्य योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, वहीं एक नाम ऐसा है जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है, जशरथ खोखर। यह कहानी है खोखर राजपूतों की, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के सामने न केवल अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा की, बल्कि उनके छद्म साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। जशरथ खोखर केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा थे। उन्होंने न केवल खोखरों को उनका खोया हुआ स्वाभिमान लौटाया, बल्कि भारतीय इतिहास में एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी प्रेरणादायक है। उनकी वीरता की गूंज आज भी भारतीय माटी में सुनाई देती है। वीर जशरथ खोखर, पंजाब का शेर। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे प्रोत्साहन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही नई नई वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आएंगे।